आजकल की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हम कई ऐसी चीज़ों से जूझ रहे हैं जिसके चलते परिवार में कलेश, लड़ाई, झगड़ा, तनाव। कई बार हम ऐसी चीज़ों को भी जो है इस हद तक पहुंच जाते हैं, कई बार अपनी जान भी जोखिम में डाल देते हैं। इन्हीं सब विषयों पर बात करने के लिए आज हम आए हुए हैं। सीनियर डॉक्टर हैं अनिल तांबी जी, मनोचिकित्सक हैं। उन सब विषयों पर चर्चाएँ करेंगे, उन सब विषयों पर सवाल करेंगे और बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे जो कि आजकल लोग अपनी लाइफ़स्टाइल में कर रहे हैं। सर, पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत। नमस्कार, धन्यवाद। सर, अक्सर लोग जो है पहले में अब में बहुत डिफ़रेंस आ गया। आजकल लोग जो है तनाव में बहुत ज़्यादातर रहते हैं। वो सारी चीज़ों को लेकर के देखा जाए तो तनाव की कई परिभाषाएँ होती हैं, तो ख़ास तौर पर देखा जाए तनाव अभी की जो परिभाषा है क्या है? तनाव का मतलब ये है कि जो जीवन आप जी रहे हैं, है ना, वो आपसे काफ़ी सारी अपेक्षाएं रखता है और उन डिमांड्स को अगर आप फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको अंदर से एक अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है, असहज महसूस होता है। उसी को तनाव कहते हैं, है ना। आपकी जो क्षमता से अधिक आपके ऊपर अगर दबाव पड़ रहा है, तो उसके कारण से जो आपकी बॉडी में, आपकी मन स्थिति में, शरीर में जो बदलाव आ रहे हैं, उन्हीं को तनाव कहते हैं। तो प्रारंभ के अंदर तो व्यक्ति उनसे मुकाबला करता है, बट अगर यही तनाव उसके जीवन में लंबे समय तक बना रहे, तो धीरे धीरे आदमी एग्जॉस्ट हो जाता है और उसके अंदर एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, इरिटेबिलिटी, इस तरीके के साइकोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं। और कई बार तो वो इतना ज़्यादा हताश और निराश हो जाता है कि उसको जीवन में कोई सार नज़र नहीं आता और उसको लगता है कि ऐसे जीवन से तो मेरे को अगर छुटकारा मिल जाए तो सही रहे। सर, ये आजकल की भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में हम मोबाइल स्क्रीनिंग का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं और देखा जाए तो हर जगह, यानी कि इवन मीडिया में भी आजकल जो है मोबाइल स्क्रीनिंग देर रात तक जो है स्क्रीनिंग पर हम बिज़ी रहते हैं। कैसे ये हमारे शरीर पर प्रभाव डालती है और कैसे ये तनाव में तब्दील कर देती है? देखिए, जितना ज़्यादा आपका स्क्रीन टाइम होता जाएगा, आप उतने ही ज़्यादा आपके अंदर तनाव और एंग्जाइटी से रिलेटेड सिम्टम्स आएंगे। उसका रीज़न क्या है कि जिस प्रकार की इन्फॉर्मेशन को व्यक्ति कंज्यूम करता है, उसी प्रकार की उसकी मन स्थिति होती है ना। जैसे कहा जाता है ना, जैसा खाए अन्न वैसा आपका मन बनता है। तो जो दिमाग का भोजन है वो है उसके विचार। तो जो चीज़ें वो देखता है, जो चीज़ें वो सुनता है, जो चीज़ें वो पढ़ता है, वो उसकी मन स्थिति को प्रभावित करती है ना। आजकल क्या है कि ज़्यादातर जो सोशल मीडिया में है, एक तो तुलना का प्रचलन ज़्यादा है। हर आदमी अपने बेस्ट पक्ष को रील्स बना करके डालता रहता है। तो जो नॉर्मल व्यक्ति है वो उसके बेस्ट जीवन से अपना जो खराब जीवन है उसकी तुलना करता है, जो कभी संभव नहीं है। तो ऐसे में तनाव होना स्वाभाविक है। जो सामाजिक तुलना का प्रचलन चल पड़ा है अपनी दुनिया में, एक फला के पास में फला मोबाइल है, फला जगह जाके वो वैकेशन मना रहा है, उसका बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, क्या है। तो मेरा सबसे आग्रह है कि हर आदमी की जर्नी जो है वो अलग है। आप अपनी जर्नी के किस फेज में हैं, वो सामने वाला व्यक्ति जर्नी के किस फेज में है, तो इसके लिए दो की तुलना कभी नहीं करनी चाहिए। सर, मेरा अब ये सवाल जो है वो अगला ऐसा है, क्योंकि सर जैसे हम सिटी में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, लेकिन गांव के लोग भी, तनाव तो सर दोनों तरफ रहता है। अगर गांव का जीवन शैली भी देखें या शहर का देखें तो तनाव तो कहीं ना कहीं है। तो क्या लगता है कि सर गांव की अपेक्षा शहरों में ज़्यादा तनाव होता है, शहरों के लोगों में ज़्यादा? ये तय है कि जो शहर के जो लोग हैं उनमें गांव के लोगों की तुलना में तनाव थोड़ा सा ज़्यादा पाया गया है। जो रिसर्च हुई है उसमें ये पाया गया है। हालांकि प्रकार अलग होते हैं, गांव के लोगों की चुनौतियां अलग होती है, परंतु वहाँ अभी भी सामाजिक सपोर्ट है ना, वो काफ़ी होता है। आपके घर में कोई बीमार है तो आपके 4 आदमी मदद करने के लिए आ जाएंगे। अभी भी संयुक्त परिवार है, अभी भी वहाँ के लोगों में एक आत्मीयता का लगाव है, इसलिए वहाँ कम है। दूसरा, वहाँ जितने ज़्यादा आदमी के पास में चुनाव के अवसर होंगे
है ना। ऑल्टरनेटिव होंगे, जैसे कि खाने पीने के ऑल्टरनेटिव शहरों में काफ़ी सारे हो गए, है ना। कपड़ों के बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हो गए, तो वो सारे के सारे अपने दिमाग पे एक डिसीजन पैरालिसिस कर देते हैं कि यार मैं ये खाऊं या ये खाऊं, ये पहनूं या ये पहनूं। तो ये जितने ज़्यादा विकल्प उपलब्ध होते हैं आदमी को, उतना ही ज़्यादा तनाव होता है। सर क्या फेक लाइफस्टाइल, जैसे लोग क्या चकाचौंध भरी ज़िंदगी में जीना चाहते हैं और कई बार सोशल मीडिया पे उस अगर देख लेते हैं कि कहते हैं कि शायद हम भी वहीं होते, तो क्या इसका भी प्रभाव पड़ता है? ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जैसा आप हैं, अगर वैसा ही अपने आप को सोसाइटी में दिखाते हैं तो आपको कोई तनाव नहीं होगा। परंतु आप जैसे हैं उससे बढ़ चढ़ करके दिखावा संस्कृति में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो आप कर्ज के बोझ के तले दब जाएंगे और 10 तरह के आप गलत काम करने के लिए मजबूर होंगे। एक उस आभासी दिनचर्या को या आभासी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए आपको गलत संसाधनों से आय अर्जित करनी पड़ेगी, तो वो आप सबको तनाव में ज़रूर से लाते हैं। तो मेरा सबसे आग्रह है कि भी आपके जीवन में आपकी प्राथमिकताएं तय होनी चाहिए। प्राथमिकता क्या है कि मेरे हैप्पीनेस, मेरे मन की शांति और मेरे स्वास्थ्य को खोकर के जीवन में मेरे को कोई चीज़ अचीव नहीं करनी है ना। तो अगर अपने दिमाग में ये कंसेप्ट क्लियर होंगे तो अपनी इस जीवन यात्रा के दौरान बहुत सारे अपने को फैसले लेने होते हैं, तो अपन सही फैसले लेंगे। सर आम इंसान पहचाने कैसे कि वो तनाव की तो और जो है बढ़ता हुआ चला जा रहा है या डिप्रेशन का शिकार हो रहा है? देखिए, ये एक बिल्कुल सिंपल सा है कि आप अंदर से खुश और संतुष्ट महसूस कर रहे हैं या आप अंदर से अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, बेचैनी रहती है, मन में थोड़ा सा चिंताएं, निराशा रहती है या नकारात्मक विचार हावी रहते हैं। आप दूसरों से तुलना करते रहते हो कि भी अपने आप को हीन समझने लग जाते हैं, है ना। आपको जीवन जीने का जो उत्साह उमंग है वो ख़त्म हो गया है। आप हैं तो लोगों के साथ में पर अंदर से अकेला महसूस करते हैं। ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो एंग्जाइटी के, तनाव के, डिप्रेशन के हैं। इसमें अगर आप अपने किसी भी व्यक्ति के जो चिर परिचित स्वभाव है, जैसे पहले वो हंसमुख रहता था, मिलनसार था, है ना, अच्छा बन ठन के रहता था, अब वो अपने बनाव संग्रह पे ध्यान नहीं दे रहा है, गुमसुम रहता है, कटा कटा सा रहता है, जाना आना कम कर दिया है उसने, खाना पीना कम कर दिया है, नींद नहीं आ रही है, तो ये इस तरीके के जो लक्षण हैं वो तनाव के लक्षण हो सकते हैं। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आप चीज़ों को एकाग्रचित्त नहीं हो करके काम कर पाते हैं, है ना। दूसरा, अपन ये देखते हैं कि आपकी याददाश्त भी आजकल लोगों की कम हो रही है, उनकी अटेंशन स्पान कम होता जा रहा। जैसे पहले आदमी आधा घंटे का टीवी शो देख लेता था आराम से बैठ के, अब आजकल आदमी को चाहिए आधा मिनट की, 1 मिनट की रील चाहिए, है ना। वो एक डोपामीन का जो रश उसके दिमाग में आ रहा है ना। तो शुरू में तो ये रील्स देखने से क्या है कि आपको अच्छा लगता है। तो जैसे शुरू में कोई आदमी अल्कोहल लेता तो उसको अच्छा महसूस होता है, पर लगातार अल्कोहल पीते रहने से उसको अल्कोहल पीने में मज़ा नहीं आता। लेटर स्टेजेज में तो सिर्फ अल्कोहल इसलिए पीता है कि अगर वो नहीं पिएगा तो उससे जो तकलीफें होगी उससे बचने के लिए वो अल्कोहल पीता है। सर आजकल जैसे बहुत सारे युवा हैं, अलग रहते हैं, परिवार से दूर दराज पढ़ाई भी करते हैं, कुछ बच्चे हॉस्टल्स में रहते हैं, तो अकेले रहते हैं तो कहीं ना कहीं तनाव का शिकार हो जाते हैं। वो कैसे इन सब चीज़ों से बचें या फिर उनको पता कैसे लगे कि हम इसका शिकार हो गए? देखिए, आप अगर जागरूक हैं और प्रतिदिन ऐसी दिनचर्या अपनाते हैं, ऐसी आदतें अपनाते हैं, तो आप उनसे निश्चित रूप से तनाव से बच सकते हैं, है ना। जैसे सबसे पहला है कि आपको पर्याप्त नींद लेना, नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम करना। शारीरिक व्यायाम जो है वो तनाव को कम करने का सबसे पावरफुल और टाइम टेस्टेड तरीका है। तो आप 45 to 50 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक करें, प्रकृति के संग साथ रहें आप,
है ना। सर, अब मेरा जो सवाल है वो थोड़ा सामाजिक तौर पर है। जैसे लोग कहते हैं कि क्या कहेंगे लोग, तो इस तरीके के, या फिर कोई फेलियर हो जाता है, मान लीजिए सर कोई एग्ज़ाम दिया उसमें सफल नहीं हो पाए, तो क्या इस तरीके की जो लोग समाज में बोलते हैं या फिर उस तरीके के तंज कसते हैं, तो क्या उसका भी शिकार लोग हो जाते हैं, वो भी तनाव कहीं ना कहीं बढ़ाता है? जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है कि आपकी अपनी जीवन यात्रा के दौरान आपको असफलताओं को, रिजेक्शंस को भी हैंडल करना पड़ता है ना। कई सामाजिक दबाव को फेस करना पड़ता है, दोस्तों के आग्रह को भी फेस करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर कुछ स्किल्स होती हैं, उन स्किल्स को लर्न करके अपन अपनी आपको दबाव की स्थिति में शांत और स्टेबल रख सकते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल्स कि आप दोस्तों ने आपसे बुलिंग करते हैं, जैसे कई बच्चे थोड़ा सा हाइपर सेंसिटिव होते हैं, तो उनकी जब स्कूल में बुलिंग की जाती है तो कई सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स उनके अंदर आ जाती है ना। तो उनको हम अपने सेल्फ एस्टीम को मेंटेन करने के लिए, है ना, अच्छे दोस्तों के साथ रहने के लिए, है ना, अपने जो मन में इमोशंस चिंता के, निराशा के, रिजेक्शन के डेवलप हो रहे हैं, उनको किस तरीके से बेटर तरीके से आप ऑब्जर्व कर सकते हो, कैसे मॉडिफाई कर सकते हो, इनकी ट्रेनिंग देते हैं उनको। तो जैसे आपने सुना होगा कि जो इन्फेक्शियस डिजीजेज होते हैं उनके लिए इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम होता है, वैसे ही जो आज के टाइम पे जो मानसिक बीमारियों का जो एपिडेमिक हो गया है उसके अगेंस्ट में अगर समाज में बच्चों को अपन सोशल स्किल्स की ट्रेनिंग दें, है ना, अपने को सेल्फ हेल्प स्किल्स की, अपने इमोशंस को मैनेज करने की, है ना, अपनी लाइफ स्किल्स को इम्प्रूव करने की अगर ट्रेनिंग देंगे तो उन स्किल्स को लर्न करके और वो अपने जीवन को ज़्यादा बेटर तरीके से हैंडल कर पाएंगे और जो मानसिक दबाव की परिस्थितियां बनती है उनसे वो प्रभावित भी नहीं होंगे। सर, अब मेरा सवाल स्टूडेंट्स के लिए है, ये खास तौर पर जो बच्चे बाहर रहते हैं उन पर दबाव रहता है, परिवार का दबाव रहता है कि कैरियर में कैसे जो है चैलेंजिंग फेस है, तो कहीं ना कहीं वो भी डिप्रेशन का शिकार होते हैं कि परिवार की तरफ से आता है अगर सफल नहीं हुए तो ये दिक्कत हो सकती है, परिवार में ये समस्याएं हैं, आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, ये सब, तो वो कहीं ना कहीं चिंता करने लगते हैं और वो धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होने लगते हैं। ये भी आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है कि माता पिता अपने अधूरे सपनों को बच्चों के माध्यम से पूरा करना चाहते हैं, जो समाज में एक गलत परंपरा है ना। माता पिता को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि आपके बच्चे में प्रतिभाएं किस किस क्षेत्र में हैं, अपने को उन क्षेत्रों में बच्चे की रुचि को, है ना, उसके बैकग्राउंड को सबको एनालाइज करके बच्चे के कैरियर के बारे में प्लानिंग करनी चाहिए। जैसे कहा जाता है कि भी हर व्यक्ति पेड़ पे नहीं चढ़ सकता और हर व्यक्ति तैरना नहीं सीख सकता, तो वैसे ही हर बच्चे को हर नई चीज़ नहीं बनाई जा सकती है। तो उनको जो उनमें प्रतिभा है उसको आइडेंटिफाई करके और उसी क्षेत्र में उनको डेवलप किया जाए, पहला तो। दूसरा, बाहर रह कर के पढ़ते हैं तो नेचुरली उनका खाने पीने का और सोने जागने का, व्यायाम नहीं करने की अपॉर्चुनिटी उनको नहीं मिलती है। जो आत्मीयता, मार्गदर्शन घर वालों का मिलता है, जो उनके ऊपर एक थोड़ा सा अंकुश रहता है माता पिता का, वो नहीं मिल पाता है। तो ये सारे वातावरण मिलकर के और एक जो एनवायरनमेंट जो चल रहा है कंपटीशन का चारों तरफ, वो एनवायरनमेंट बच्चे में ऐसी मानसिकता बना देता है और उसमें हीन भावना पनप जाती है। और अगर उसको प्रारंभिक स्तर पे अगर नहीं आइडेंटिफाई करके ठीक किया जाए तो वो धीरे धीरे उस हीन भावना की गर्त में इतना चले जाता है कि कई बार तो उनमें डिप्रेशन और सुसाइड तक की विचार आने लग जाते हैं। सर, ये सवाल जो मैं अब कर रहा हूँ वो छोटे बच्चों के लिए, अक्सर मैंने देखा है, ज़्यादातर परिवार में भी देखा है कि जो 5-5 साल के बच्चे होते हैं वो, उनको अगर आप मोबाइल दे दीजिए तो वो चुप हो जाते हैं, सारी चीज़ें अपना टाइम उस पर स्पेंड करने लगते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सर वो आगे आने वाले समय में उनका तनाव धीरे धीरे दिखने लगता है। ये भी एक बहुत ही सामयिक चेतावनी वाली विषय है कि
अपने बच्चों को जब तक कि वो पर्याप्त समझ डेवलप नहीं कर देते हैं, तब तक उनको चुप करवाने के लिए मोबाइल का उपयोग कतई नहीं करें। ये मेरी सभी पेरेंट्स से अनुरोध है मेरा, क्योंकि जैसे जैसे आप करते जाएंगे तो वो उसमें इतना ज़्यादा एडिक्शन होता है, उनके अंदर इतनी ज़्यादा पोटेंशियल होता है कि वो बच्चा उसका एडिक्ट हो जाएगा ही। तो और बच्चे में ये समझ भी नहीं होती है कि मेरे को क्या उपयोग करना है मोबाइल का। तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट सबसे यही है कि इस तरीके की प्रवृत्ति बच्चों में विकसित ही नहीं दिया। जैसे कि कई माँ बाप बच्चों में शुगर का टेस्ट ही डेवलप नहीं होने देते हैं, तो वो भी एक अच्छी ट्रेनिंग है। उसी तरीके से आप ये सोशल मीडिया का या फ़ोन का स्वाद ही नहीं पड़ने दे बच्चे के दिमाग में, ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है। अब मैं सर इन सब चीज़ों पर जो है उपाय की तरफ चलूँगा, छोटा सा सवाल लूँगा सर, इन सबको कम करने के उपाय क्या हैं? और लोग जैसे अक्सर ऐसा कहते हैं कि मेडिटेशन, योग, तो क्या सर ये सब चीज़ें तनाव कम करने के उपाय हैं क्या वाकई? आपने ये भी बिल्कुल सही कहा है कि मेडिटेशन और योग जो है वो तनाव कम करने का एक पावरफुल तरीका है, पर लेकिन अपने को जो अष्टांग योग है, जब तक अष्टांग योग को पूरा नहीं करेंगे, है ना, जैसे कि अपना सबसे पहला पार्ट होता है यम। यम का मतलब होता है कि सत्य बोलना, अहिंसा रखना, अस्तेय करना, यानी कि चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन, अपनी इंद्रियों पे संयम का पालन करना, है ना, सत्य का पालन करना। तो ये एक अपन दूसरे लोगों के साथ कैसा व्यवहार करें और अपने साथ कैसा व्यवहार करें, ये एटीट्यूड कल्टीवेट करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा आता है कि भी अपना जो नियम होते हैं, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तीसरा है कि अपनी इंद्रियों को बहिर्मुखी होती हैं उनको अंतर्मुखी बनाना, श्वास का प्रयोग करना, है ना, अपने ध्यान का अभ्यास करना और अपने लाइफ गोल्स के बारे में क्लैरिटी लाना कि भाई कौन सी चीज़ आपके लिए उन्नति लाने वाली है, कौन सी चीज़ों से आपका भला होने वाला है। मैं वो चीज़ सोचूं, मैं वो चीज़ बोलूं और मैं वो चीज़ करूं जिससे मेरे जीवन में उन्नति हो और जिससे मैं परिवार और समाज को कुछ दे सकूं, है ना। तो अंतिम सवाल की तरफ चलूँगा मैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो आदमी को डिप्रेशन से बचने के लिए, ताकि परिवार में क्लेश ना हो या खुद अपना एंजाइटी का ऐसा शिकार ना हो, ओवरऑल देखा जाए तो किन खास बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए? चाहे बच्चे की बात करें, चाहे स्टूडेंट की बात करें, चाहे सीनियर सिटीजन की बात। देखिए क्या है कि सबसे पहला पार्ट तो है कि जागरूक रहें, है ना। आपकी मन स्थिति के अंदर कोई परिवर्तन आ रहा है तो उसके प्रति सावचेत रहें। आ रहा है तो उसको एक्सेप्ट करें कि हाँ मेरी मन स्थिति में बदलाव आ रहा है ना। खुल कर के लोगों से बात करें, राय लें आप, और जो अपन ने चीज़ें डिस्कस की है, व्यायाम करना है, पर्याप्त नींद लेना है, संतुलित भोजन करना है, अपने विचारों की व्यवस्थित करना है, लाइफ के प्रायोरिटीज़ तय करना है कि भाई बहुत ज़्यादा अपन वर्कोहलिक नहीं हो, अपन संतुलन बरकरार रखें कि स्वयं के ऊपर भी ध्यान दें, परिवार पे भी ध्यान दें, दोस्तों के और पड़ोसियों से भी अच्छे संबंध रहें आपके। तो ये है कि एक जो स्टडी हुई है उसका निष्कर्ष ये है कि जो हैप्पीनेस और स्टेबिलिटी के लिए आपके रिलेशनशिप बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अपने जो रिलेशनशिप हैं उनके ऊपर ध्यान रखें और उनको अच्छे से नर्चर करें आप। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए अनिल तांबी जी थे, सीनियर डॉक्टर हैं, मनोचिकित्सक हैं। उन्होंने बताया कि कैसे अपनी लाइफस्टाइल को आप चेंज करें, खान पान का विशेष ध्यान रखें और स्क्रीनिंग टाइम खास तौर पर कम करें, चाहे वो छोटे बच्चे हो, स्टूडेंट हो, इन सब को जो है विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। कई अहम जानकारियाँ उन्होंने बताई जिससे आप तनाव से बच सकते हैं और डिप्रेशन होने से जो है बच सकते हैं। सहयोगी कैमरामैन राकेश गुप्ता के साथ मैं आरब सिंह, पॉलिटिकल पंचायत, जयपुर।